गुड इवनिंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी पोइट्री में 10वीं पोएम चल रही है डिटेल ऑफ कस्टर्ड दी ड्रैगन का। आज हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे प्यारे बच्चे। इसमें जितने भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज हम लोग सभी का एक एक करके उसका उत्तर देखेंगे। और इसके पहले इस पोएम का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं, इसका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं, इसकी सेंट्रल आइडिया करा चुके हैं, और इसके साथ साथ अभी तक आपका प्रोज का 9 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और पोइट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 9 पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। ये आपकी 10वीं पोएम चल रही है। और सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 10 चैप्टर दिए हुए थे, सभी 10 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है, तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चे आज की क्लास से हम लोग कनेक्ट होते हैं इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर देखिए आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जल्दी से हम लोग पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं। और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। वेयर डिड बिलिंडा लिव एंड विथ होम मींस वेयर डिड मींस कहां रहती थी, बिलिंडा लिव मींस बिलिंडा कहां रहती थी, एंड विथ होम और किसके साथ मींस बिलिंडा कहां रहती थी और किसके साथ रहती थी। तो प्यारे बच्चे ये आपका पहला क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो जल्दी से हम लोग पहले क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं कि बिलिंडा कहां और किसके साथ रहती थी। यहां पर देखिए प्यारे बच्चे हमने लिखा हुआ है फर्स्ट फ्लाइट पोएट्री पोएम नंबर 10 डिटेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 10 शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। यूट्यूब हो गया आपका डायमंड एकेडमिक क्लासेस, आपके चैनल का नाम हो गया डायमंड एकेडमिक क्लासेस। तो प्यारे बच्चे अब यहां पर देखिए नीचे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्यारे बच्चे यहां पर देखिए आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो अभी हमने बताया है यहां पर लिखे हुए हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखे हुए हैं, वेयर डिड बिलिंडा लिव्ड, बिलिंडा लिव मींस बिलिंडा कहां रहती थी, एंड विथ होम मींस और किसके साथ रहती थी। तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा इसका उत्तर देखिए, बिलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस मींस बिलिंडा एक छोटे से सफेद घर में रहती थी, विथ हर 4 पेट्स उस अपने 4 पालतुओं के साथ। और 4 पालतू में कौन कौन सा था, एज अ कीटन मींस एक बिल्ली का बच्चा था, माउस मींस चूहा था, डॉग मींस कुत्ता था, एंड ड्रैगन और एक ड्रैगन था, एंड अ वैगन और एक गाड़ी थी। ये 4 उसके पेट हो गए, कीटन हो गया, माउस हो गया, डॉग हो गया एंड ड्रैगन, ये 4 उसके जो है पालतू हो गए। और उसके बाद एंड अ वैगन और एक उसके पास क्या थी, गाड़ी थी। तो प्यारे बच्चे इनके साथ वह रहती थी, एक छोटे से सफेद घर में रहती थी। ये विलिंडा का एड्रेस हो गया, किसके साथ हो गया, उसकी बात हो गई। तो भैया वो अपने पति उति के साथ नहीं रहती थी, अभी छोटी सी बच्ची है, तो बच्ची है तो छोटी सी बच्ची का जो है इक्वल इच्छा होती है, कुत्ता पाल ले, चूहा पाल ले, कुत्ता जो है ड्रैगन पाल ले, यही कुल जो है छोटवार बच्ची का अच्छा होता है ना। तो वह जो है वही किसकी इच्छा थी, यही इच्छा बिलिंडा की थी। तो प्यारे बच्चे इसका सीधे सटीक सा उत्तर क्या हो गया, बिलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विथ हर 4 पेट्स एज कीटन, माउस, डॉग एंड ड्रैगन एंड अ वैगन। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। यहां पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, व्हाट डिड कस्टर्ड लुक लाइक मींस कस्टर्ड कैसा दिखता था। प्यारे बच्चे बताओ कस्टर्ड कैसा दिखता था। और कस्टर्ड मींस किसकी बात हो रही है, कस्टर्ड मींस किसकी बात हो रही है, ड्रैगन की बात हो रही है। कस्टर्ड मींस ड्रैगन की बात हो रही है, क्योंकि ड्रैगन का नाम क्या पड़ा हुआ था, कस्टर्ड रखी हुई थी, किसने रखा हुआ था, बिलिंडा ने। बिलिंडा ने जो है ड्रैगन का नाम क्या रखा था, कस्टर्ड रखा था। तो कस्टर्ड कैसा दिखता था ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे हुए हैं। तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर देख लेते हैं। यहां पर देखिए प्यारे बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 2 लिखे हुए हैं, व्हाट डिड कस्टर्ड लुक लाइक मींस कस्टर्ड किसके समान दिखता था। तो कस्टर्ड किसके समान दिखता था, इस यहां पर देखो कस्टर्ड लुक्ड मींस कस्टर्ड दिखता था, डेंजरस मींस खतरनाक दिखता था, विथ स्पाइक्स ऑन हिज टॉप मींस उसके शरीर के ऊपरी भाग में स्पाइक्स थे मींस कटीले भाग थे, मींस एकदम नुकीला भाग था, उसका शरीर का ऊपरी भाग एकदम नुकीला भाग था। एंड स्किल्स अंडरनीथ और जो शरीर का निचला भाग था, अंडरनीथ मींस होता है निचला भाग, वो स्किल्स था मींस एकदम जो है एकदम टाइट था, एकदम जो है रफ था, एकदम मोटा था, मींस उसका नीचे का भाग एकदम मोटा था और ऊपर का एकदम कटीला था।
स्पाइक्स मींस कह सकते हैं कटीला, कह सकते हैं कांटेदार। तो ऊपर का भाग जो है उसका कटीला था और नीचे का भाग एकदम सख्त था। यही कंडीशन हो गई किसकी? कस्टर्ड की। कस्टर्ड बोले तो ड्रैगन की। तो प्यारे बच्चे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के सटीक उत्तर हो गए। हालांकि अगर लिखाना चाहे होते, बढ़ाना चाहे तो और बढ़ा सकते थे इसका उत्तर, लेकिन जो है हमने एकदम सटीक लिखाने की कोशिश की हुए हैं ताकि आपको तैयार करने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो गया? फिर से देखना, कस्टर्ड लुक्ड डेंजरस विथ स्पाइक्स ऑन हिज टॉप एंड स्केल्स अंडरनीथ हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। जल्दी से प्यारे अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या है। यहां पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? डिस्क्राइब द ब्रेवरी ऑफ एवरीवन इन द हाउस। मींस घर में रहने वाली सभी लोगों की बहादुरी का वर्णन करना है। मींस डिस्क्राइब मींस वर्णन करिए, द ब्रेवरी मींस बहादुरी का, ऑफ एवरीवन मींस सभी का, इन द हाउस मींस घर में। घर में जितने सदस्य थे सभी के बहादुरी का आपको क्या करना है? वर्णन करना है। मींस बिलिंडा के बहादुरी का बताइए, उस कीटन के बहादुरी के बारे में बताइए, उस जो है उस माउस के बहादुरी के बारे में बताइए। मींस जितने जानवर थे सभी के बारे में आपको, सभी के बहादुरी के बारे में आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहे हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर देख लेते हैं। प्यारे बच्चे यहां पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 लिखे हुए हैं, डिस्क्राइब द ब्रेवरी ऑफ एवरीवन इन द हाउस। मींस घर में प्रत्येक लोगों के बहादुरी के बारे में डिस्क्राइब करिए, मींस व्याख्या करिए। तो प्यारे बच्चे यहां पर देखिए उत्तर क्या हो जाएगा? बिलिंडा वाज एज ब्रेव एज अ बैरल ऑफ फुल बियर्स। मींस बैरल ऑफ फुल बियर्स मींस होता है निर्भीक व्यक्ति। बिलिंडा निर्भीक व्यक्ति के समान बहादुर थी। और इसके बाद इंक एंड ब्लिंक वर ब्रेव। इंक और ब्लिंक इतना बहादुर थे, इनफ टू चेज लायंस अवे। वे जो है शेरों का पीछा करते थे। मींस इंक और ब्लिंक इतनी बहादुर थे कि वे शेरों का पीछा करते थे। प्यारे बच्चे अगर आपको याद होगा, इंक मींस क्या हो जाएगा? कीटन हो जाएगा, बिल्ली की बात हो रही है। और ब्लिंक मींस क्या हो जाएगा? माउस मींस चूहे की बात हो रही है। दोनों का नाम आपको याद होनी चाहिए। इंक और ब्लिंक किसका नाम पड़ा हुआ था? उसके बाद देखते हैं मस्टर्ड्स ब्रेवरी। मींस जो है जो कुत्ता था मस्टर्ड्स ब्रेवरी मींस मस्टर्ड की बहादुरी। वाज लाइक अ टाइगर्स रेज, एक क्रोधित जो है शेर, क्रोधित बाघ के समान था। मींस मस्टर्ड की जो बहादुरी थी, मींस उस कुत्ते की जो बहादुरी थी, तो जितना जो है टाइगर, जब बाघ क्रोधित होता है तो जितनी बहादुरी वो दिखाता है उतना बहादुर कौन था? मस्टर्ड भी था, मींस डॉग भी था। आगे है इट वॉज ओनली कस्टर्ड, यह केवल घर में कस्टर्ड था। हु वॉज अ कॉवर्ड, जो क्या था? डरपोक था। एवरीवन एल्स वॉज वेरी ब्रेव, सभी जो है क्या थे? सभी बहादुर थे और केवल वही था जो है जो कॉवर्ड था। बाकी सभी जो है जितने घर में रहते थे सभी क्या थे? बहादुर थे। जबकि भैया इसके उलट हुआ था। जब जो है वह पीरियड आया हुआ था, जब डाकुआ आया था, समुद्री डाकू, कुल भाग गए थे, कुल अपने बिल में घुस गए थे। जितने भी थे बिल्लियां जाकर के छिप गई और उसके बाद कुत्ता भाग गया भुक 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 करते हुए। और उसके बाद कौन बचा हुआ था? और बिलिंडा भाग गई थी, तो हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। सभी भाग गए थे, कौनों नहीं बचे हुए थे। लेकिन एक यही था जिससे कावड़ समझा जाता था कस्टर्ड को। वही जाकर के पीरियड से भी समुद्री डाकू से लड़ता है और जीत करके आता है, उसको खा जाता है, चबा डालता है। तो इसलिए प्यार से इसलिए कहते हैं जो दिखाते हैं वो करते नहीं है, जो नहीं दिखाते वो करते हैं, डायरेक्ट एक्शन काम करते हैं। तो अगर आपके सामने कोई ज्यादा बोल रहा है ना, तो समझो अगर भौकाल मार रहा है तो समझो उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जैसे नेता लोग भौकाल नहीं मारते हैं कि भैया हम ही बनवा देंगे, वो बना देंगे, तो बताओ नेता लोग के ऊपर भरोसा कर सकते हो ना? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तो वही बात है, जो भौकाल ज्यादा बनाए ना उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। फिर से एक बात समझ लेना, Belinda was as brave as a barrel full of bears. Ink and Blink were brave enough to chase lions away. Mustard's bravery was like a tiger's race. It was only Custard who was a coward. Everyone else was very brave. एक क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। और पहले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ने से पहले नीचे आपको दिख रहा होगा यूट्यूब डायमंड एकेडमी क्लासेस। भैया क्या करना होता है आप पहले से जानते हो, तो अब हमारे बिना कहे आप वीडियो को शेयर कर देना। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है चौथा क्वेश्चन,
चौथा है व्हाट डिड एवरीवन डू मींस प्रत्येक लोगों ने क्या किया व्हेन दी पीरियड केम जब वह समुद्री डाकू आया। पीरियड मींस होता है समुद्री डाकू। जब वह समुद्री डाकू आया तो सबने क्या किया मींस प्रत्येक ने क्या किया। तो प्यारे बच्चे प्रत्येक ने क्या किया था, कुलई भाग गए थे, केवल जो है कौन लड़ा हुआ था, वह जो है कस्टर्ड जो था मींस जो ड्रैगन था केवल वही लड़ा हुआ था ना, बाकी कुलई भाग गए थे ना। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर देखते हैं कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 4 लिखे हुए हैं व्हाट डिड एवरीवन डू व्हेन द पीरियड केम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, व्हेन द पीरियड केम जब वह समुद्री डाकू आया। बिलिंडा क्राइड फॉर हेल्प, बिलिंडा ने चिल्लाया जो है मदद के लिए। हाउएवर फिर भी मींस बिलिंडा ने क्या किया हुआ था, वह मदद के लिए चिल्लाई हुई थी। हाउएवर फिर भी मस्टर्ड द डॉग रैन अवे, जो मस्टर्ड था कुत्ता था वह रैन अवे मींस भाग गया। मेकिंग टेरिबल साउंड मींस एकदम भयानक आवाज निकालते हुए, भयानक आवाज निकालते हुए वह भाग गया। एंड इंक एंड ब्लिंक आल्सो हीड देमसेल्फ, और जो इंक और ब्लिंक था, इंक बोले तो जो है बिल्ली का बच्चुआ जो था, और ब्लिंक बोले तो चूहुआ जो था, आल्सो हीड देमसेल्फ मींस अपने आप को का लिए थे, छिपा लिए हुए थे। बट कस्टर्ड, लेकिन जो कस्टर्ड जो ड्रैगन था, दी ड्रैगन देखो नाम भी लिख दिए हुए हैं, बट कस्टर्ड दी ड्रैगन, लेकिन कस्टर्ड ड्रैगन केम फॉरवर्ड वह सामने आया एंड अटैक द पीरियड, और उसने उस समुद्री डाकू पर आक्रमण किया। एंड swallowed हिम, और उसको निगल ले गया। तो वही जो है कस्टर्ड आया था मींस ड्रैगन आया था, वो जो है उस समुद्री डाकू को निगल ले गया था, मतलब जट्टा ही खा गया था, मुंह में डाल करके उसको पूरा ही खा गया था। हमने बताया हुआ है ये जो ड्रैगन होता है काल्पनिक जानवर है, काल्पनिक ऐसा वास्तविक कोनो जानवर नहीं होता है, बहुत खतरनाक ऐसा जानवर माना जाता है। ये मुंह से आग निकालता है, इतना खतरनाक जानवर माना जाता है। तो हालांकि कल्पनाओं में मिलता है, कहानियों में आपको मिलता है, लेकिन वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। तो प्यारे बच्चे ये हो गया चौथा क्वेश्चन का उत्तर हो गया, कुलई भाग गए थे, केवल ड्रैगनवा जो है इसका पीरियडवा का सामना किया हुआ था और उसको जट्टा ही निकल ले गया था। यही क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सीधे सीधे देहाती भाषा में उत्तर हो गया। अब इसको अंग्रेजिया भाषा में मतलब बिलैतिया भाषा में इसे हमने लिखा हुआ है when the period came Belinda cried for help, however mustard the dog ran away making terrible sound. Ink and Blink also hid themselves, but Custard the dragon came forward and attacked the period and swallowed him. तो भैया क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 5वां क्वेश्चन का है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे आपको क्वेश्चन नंबर 5 लिखे हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ डिड कस्टर्ड फेस दी पीरियड, मींस उस कस्टर्ड ने मींस उस जो है ड्रैगन ने कैसे सामना किया। फेस मींस होता है सामना करना, दी पीरियड मींस उस समुद्री डाकू का, उस समुद्री डाकू का जो है उस कस्टर्ड ने कैसे सामना किया। अब यहाँ फेस मींस हमने बताया सामना करना, अपना चेहरा मत समझ लेना, जो आपका सुंदर सुंदर चेहरा है ना, थोबड़ा है ना, उसको मत समझ लेना। एक ही फेस मतलब होता है चेहरा होता है, और एक ही फेस मतलब होता है सामना करना वाला होता है। तो यहाँ कौन सा है, सामना करने वाला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप यहाँ फेस मतलब क्या होगा। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5वां का उत्तरवा देख लेते हैं कि कस्टर्ड ने उस समुद्री डाकू का कैसे सामना किया हुआ था। जल्दी से इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 5 लिखे हुए हैं, हाउ डिड कस्टर्ड फेस दी पीरियड, मींस किस तरह से कस्टर्ड ने जो है पीरियड का मींस समुद्री डाकू का सामना किया हुआ था। तो क्या हो जाएगा, कस्टर्ड जम्प्ड इन फ्रंट ऑफ द पीरियड टू फाइट हिम, मींस कस्टर्ड जम्प्ड कर गया था, मींस उछल गया था, कूद गया था। इन फ्रंट ऑफ द पीरियड मींस उस समुद्री डाकू के सामने, टू फाइट हिम मींस उससे लड़ने के लिए, मतलब उस समुद्री डाकुआ से लड़ने के लिए जो है कस्टर्डवा ड्रैगनवा कूद गया उसके सामने। और उसके बाद देखो क्या होता है, द पीरियड फायर्ड 2 बुलेट्स एट हिम, मतलब अब उसके बाद डाकुआ जब देखा वो हमारी तरफ आ रहा है तो उसने 2 गोली चला दिया, धुआं धुआं करके 2 गोली चला दिया। बट मिस्ड बोथ ऑफ देम, लेकिन दोनों गोलियां मिस हो गई, मतलब कौनो जो है उस कस्टर्ड ड्रैगन को लगी नहीं। देन कस्टर्ड गोबल्ड, फिर उसके बाद कस्टर्ड ने गोबल कर लिया, मींस निगल लिया। होल ऑफ द पीरियड मींस पूरे समुद्री डाकुए के पूरे निगल ही लिया। एंड लेफ्ट नो ट्रेस ऑफ हिम, और उसका कोनो निशानी नहीं छोड़ा, मतलब पूरे निगल लिया हुआ है, पूरा मुंह में डाल करके उसको अंदर अपना कर लिया हुआ है। तो बताओ कैसे कोई निशानी छोड़ेगा, नहीं निशानी छोड़ेगा ना, तो पूरे जो है निगल ले गया है ना, तो नहीं निशानी कोई छोड़ा, तो इस प्रकार से उसने कोई निशानी नहीं छोड़ा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर। अब देखो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5 का एक बार फिर से बता देते हैं उत्तर क्या है। Custard jumped in front of the period to fight him. The period fired 2 bullets at him but missed both of them.
देन कस्टर्ड गोबल्ड होल ऑफ द पीरियड एंड लेफ्ट नो ट्रेस ऑफ हिम। तो भैया क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो गया और यहीं पर आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले भैया निचवा लिखे हुए हैं सूरज यादव जौनपुर, और यूट्यूब पे सर्च करेंगे सूरज यादव जौनपुर ना, तो एक ही चैनल मिलेगा। आप अगर जुड़ना चाहेंगे तो वहीं से सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। तो भैया आगे अब हम लोग बढ़ जाएं, तो आगे बढ़ते हैं, अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है। भैया यहाँ पर देखिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ था, दूठ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, दैट वन शुड बी मेड फन ऑफ बिकॉज देयर प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस इन लाइफ। मीन्स क्या आपके अनुसार किसी का मजाक उसका जीवन चयन और वरीयता के आधार पर करना चाहिए। ये तो हो गया शुद्ध हिंदी जो दिया है उसका हमने बता दिया। अब हम उसे तोड़ करके बताते हैं। डू यू थिंक मीन्स क्या आप सोचते हैं, दैट वन शुड बी मेड ऑफ फन मीन्स एक व्यक्ति का मजाक उड़ाना चाहिए, आप बिकॉज मीन्स क्योंकि दियर प्रेफरेंसेस उसने जीवन में चुनाव क्या किया हुआ है उसके आधार पे मजाक उड़ाना चाहिए, एंड चॉइसेस मीन्स उसने जिस चीज का चुनाव किया है वो कौन सी चीज है उसके आधार पर क्या हमें मजाक उड़ाना चाहिए। भैया इसमें क्या हुआ था कि उसका जो सभी लोग मजाक उड़ा रहे थे, कावड़ कावड़ कर रहे थे ना, हालांकि वो तो सिंपल से केवल रहना चाहता था, वो जो ड्रैगन था, लेकिन कुल मजाक बना रहे थे। तो क्या आप इस तरह से किसी का मजाक बना सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है। और एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम मींस इस कविता के संदर्भ में इसे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, मींस व्याख्या करना है। ये क्वेश्चन नंबर पहला पूछे हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर पहले के उत्तर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर क्या होगा। भैया यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे आपका दिया हुआ है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला देखिए आपका हमने लिखा हुआ है, डू यू थिंक दैट वन शुड बी मेड फन ऑफ बिकॉज ऑफ देयर प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस इन लाइफ, एक्सप्लेन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पोएम। तो प्यारे बच्चे अब हम लोग जल्दी से इसका उत्तर देखते हैं। It is not right to make fun of anyone on the basis of their lifestyle and their choices। हमने लिखा हुआ है it is not right मीन्स यह सही नहीं है, to make fun of anyone मीन्स किसी का मजाक उड़ाया जाए, on the basis of their lifestyle मीन्स उसके जीवन कैसे जी रहा है जीवन के तरीके पर, and their choices मीन्स और उसके चुनाव पर मीन्स उसने जीवन में किस तरह से रहने का चुनाव किया हुआ है उसके आधार पर किसी का मजाक उड़ाया जाए, ये बिल्कुल गलत बात है। कस्टर्ड द ड्रैगन, जो कस्टर्ड था ड्रैगन था, ऑलवेज वांटेड कंफर्ट हमेशा क्या चाहता था, आराम चाहता था, एंड सेफ्टी और अपने आप के लिए आराम जो है सुरक्षा चाहता था, फॉर हिम मींस अपने लिए, और अपने लिए सुरक्षा चाहता था, एंड देयरफॉर और इसलिए ऑलवेज क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, इसलिए हमेशा वह रोता रहता था एक सुरक्षित केज के लिए मींस गुफा के लिए हमेशा वह रोता रहता था, मींस एक सुरक्षित पिंजरे के लिए हमेशा रोता रहता था। बिलिंडा एंड अदर पेट्स ऑफ द हाउस, बिलिंडा और जो घर में अन्य पेट्स थे मींस पालतू जानवर थे, मेड फन ऑफ हिम मींस उसका मजाक उड़ाते थे, बिकॉज दे थॉट ही वाज अ कॉवर्ड क्योंकि वे सोचते थे कि यह डरपोक है। कस्टर्ड प्रूव्ड दैट, कस्टर्ड ने अपने आप को सिद्ध किया, दैट जस्ट बिकॉज ही लाइक्स कंफर्ट कि वह जो है कंफर्ट को पसंद करता है, ही इज अ नॉट कॉवर्ड वह कोई डरपोक नहीं है, वह कंफर्ट को पसंद करता है कोई डरपोक नहीं है। उसने इस चीज को क्या किया था, प्रूव किया हुआ था, सिद्ध किया हुआ था। इनफैक्ट वास्तव में ही वॉज द ओनली वन वह केवल एकमात्र था, हु हैड द करेज जिसके अंदर साहस था, टू फेस दी पीरियड मीन्स उस समुद्री डाकू का सामना करने का, एंड किल हिम और उसे क्या कर दिया, मार डाला। किल मीन्स होता है मारना, और उसने जो है उस समुद्री डाकू को क्या कर दिया था, मार दिया हुआ था। तो इसलिए सिंपल सी बात है, इसमें किसी का हमें जो है उसका रहन सहन और उसके चॉइसेस के आधार पर किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमने इस स्टोरी के माध्यम से यही चीजें यहाँ पर प्रूफ किए हुए हैं। तो प्यारे बच्चे ये आपका पहले क्वेश्चन का एकदम सटीक उत्तर हो गया। हमने आपके इस पोएम के आधार पर एकदम सटीक लिखाए हुए हैं, एक बार फिर से देख लेना। इट इज नॉट राइट टू मेक फन ऑफ एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ स्टाइल एंड देयर चॉइसेस। Custard the dragon always wanted comfort and safety for him and therefore always cried for a nice safe cage.
Belinda and other pets of the house made fun of him because they thought he was a coward. Custard proved that just because he likes comfort, he is not a coward. In fact, he was the only one who had the courage to face the period and kill him. तो भैया एक क्वेश्चन नंबर पहला का एकदम सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या है। और एक बात सही कहा गया है, जो दिखाते हैं वो करते नहीं है। जो जितना शांत रहता है, खामोश रहता है ना, जैसे जो है जो व्यक्ति आप देखना कि जितना कम बोलता है ना, उसकी बात का वजूद उतना होता है। और कुछ ऐसे होते हैं फौकते रहते हैं, दिना रतिया फौकते रहते हैं। मतलब उन्हें कह दिया जाए भौकाल में आपको नोबेल प्राइज मिलेगा ना, तो इतना भौकाल मार देंगे कि नोबेल प्राइज का बाप मिल जाएगा उन्हें। नोबेल प्राइज ही नहीं, नोबेल प्राइज का बाप उन्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा भौकाली लोगों से सावधान रहा करो, ऐसे भौकाली लोगों के बातों का भरोसा ना किया करो। तो भैया अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे, आपका क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। हाउ इज द ब्रेवरी ऑफ बिलिंडा, मीन्स किस प्रकार से बिलिंडा की बहादुरी एंड हर पेट्स और उसके पालतुओं की डिस्क्राइब इन द पोएम, मीन्स इस पोएम में व्याख्या किया गया है, मीन्स वर्णित किया गया है। मीन्स किस तरह से बिलिंडा और उसके पालतुओं के जो है किसका जो है ब्रेवरी मीन्स बहादुरी का वर्णन किया गया है। डू दे रियली प्रूव दियर करेज एंड ब्रेवरी, क्या वे जो है वास्तव में अपने साहस और बहादुरी को क्या किए थे, प्रूव किए हुए थे, मीन्स सिद्ध किए हुए थे। एक क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे 2 में पूछ रहे हैं, मीन्स कौन सा जो है एनिमल कितना अपने आप को हाँ करा था, कितना अपने आप को कह रहा था, क्या उसने अपने आप को सिद्ध किया कि नहीं सिद्ध किया, ये क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे हुए हैं। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर कैसे लिखेंगे। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर लिखते हैं, देखते हैं। और ये प्यारे बच्चे आपका ये लास्ट क्वेश्चन है और यहीं पर आज की क्लास कंप्लीट भी होगी। और इसके साथ साथ इस पोएम का एक चीजें और बची हुई है, इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन केवल बचा हुआ है, जिसकी क्लास कल आपको सुबह मिल जाएगी। उसके बाद आपकी ये पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चे इसके लास्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 लिखे हुए हैं। हाउ इज द ब्रेवरी ऑफ बिलिंडा एंड हर पेट्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, डू दे रियली प्रूव देयर करेज एंड ब्रेवरी। तो इसका उत्तर देखिए, बिलिंडा एंड हर 3 पेट्स, बिलिंडा और उसके 3 पालतू एक्सेप्ट कस्टर्ड, मींस कस्टर्ड को छोड़ करके, कस्टर्ड को छोड़ करके आपको पता है कि उसके कितने पालतू बचेंगे, 3 पालतू बचेंगे। वर वेरी प्राउड ऑफ दियर ब्रेवरी, उन्हें अपनी बहादुरी पर क्या था, बहुत गर्व था। ब्रेवरी मीन्स बहादुरी पर, मीन्स प्राउड मीन्स होता है गर्व पर, गर्व, और ब्रेवरी मीन्स बहादुरी पर, बहादुरी पर उन्हें अपने आप को क्या था, बहुत गर्व था। मीन्स कस्टर्ड को छोड़ करके बाकी अन्य सभी जो है पेट मीन्स जो उसके पालतू जानवर थे, सभी को अपनी बहादुरी पर क्या था, बहुत अधिक गर्व था। बट दे वर नॉट रियली ब्रेव, लेकिन वे वास्तविक रूप से बहादुर नहीं थे। मीन्स उन्हें केवल अपनी बहादुरी पर गर्व ही था, वे वास्तविक रूप से बहादुर नहीं थे। बिलिंडा इज डिस्क्राइब्ड, मीन्स बिलिंडा की व्याख्या की गई है, ब्रेवर देन अ बैरल ऑफ बियर्स, मीन्स वह जो है बैरल ऑफ बियर्स मीन्स इस निर्भीक व्यक्ति से भी अधिक ब्रेव थी, मीन्स बहादुर थी। इंक एंड ब्लिंक, और इंक और ब्लिंक जो थे, कुड चेज इवन लायंस, वे यहां तक कि शेरों का पीछा करते थे। डाउन दी स्टेयर्स मींस सीढ़ियों तक वे शेरों का पीछा करते थे, इंक और ब्लिंक। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, मींस बाघ जितना जब क्रोधित होता है तो जितना वह जो है बहादुर होता है, उतना ही बहादुर मस्टर्ड था, अर्थात मस्टर्ड मींस वह डॉग था, जो उसका कुत्ता था। इट वॉज ओनली कस्टर्ड, यह केवल कस्टर्ड था, who had the courage, जिसके अंदर साहस हुई, to face the pirate, मीन्स उस पीरियड का सामना करने के लिए, मीन्स उस समुद्री डाकू का सामना करने के लिए। so he was the real brave, इसलिए वह वास्तव में बहादुर था, बाकी कुल जो है डरपोक थे, केवल अपने आप को भौकाली इंसान थे। बाकी जो है कुल क्या थे, भौकाली इंसान थे। बस केवल जो है वही किसके कौन था, ड्रैगन था, अर्थात ड्रैगन बोले तो कस्टर्ड, वही कस्टर्ड था जिसने वास्तविक उसके अंदर क्या थी, बहादुरी थी। तो भैया क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सटीक उत्तर हो गया है। एक बार फिर से देख लेना, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर देख लेना। बिलिंडा एंड हर 3 पेट्स एक्सेप्ट कस्टर्ड वर वेरी प्राउड ऑफ देयर ब्रेवरी, बट दे वर नॉट रियली ब्रेव। बिलिंडा इज डिस्क्राइब्ड ब्रेवर देन
barrel of beers. Ink and blink could chase even lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a race. It was only Custard who had the courage to face the period, so he was the real brave. तो प्यारे बच्चे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। और यहीं पर आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हमने इस पोएम का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखा, और प्यारे बच्चे इस पोएम की आपकी एक क्लास और बची हुई है, इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कल सुबह की क्लास में मिल जाएगी। उसके बाद ये पोएम भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी आपका जो जितना चीजें हो चुकी हैं, जैसे पोइट्री वाले जैसे प्रोज वाले सेक्शन में 9 चैप्टर हो गया है, पोइट्री वाले सेक्शन में ये आपकी 10वीं पोएम कंप्लीट ही हो जा रही है लगभग जो है, और सप्लीमेंट्री पूरा कंप्लीट हो गया है। तो सभी लगभग पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो इसलिए जो भी क्लास आपकी छुट्टी हुई है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक करके वहां पर जो भी क्लास छुट्टी हुई आप वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं जो है अगली क्लास में, कल सुबह की क्लास में मिलते हैं। तब तक हाँ, लास्ट चीज एक और कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चे, क्लास 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो बच्चे गरीब हैं, जो कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों की इन वीडियो की अत्यधिक आवश्यकता है, इन क्लासों की अत्यधिक आवश्यकता है, आप उन बच्चों तक अवश्य पहुंचाने की कोशिश करना, ये प्यारे बच्चों आपका काम है। तो आज की क्लास इन्हीं उम्मीदों के साथ कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं कल सुबह की क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार